सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा गई। क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या जापान, क्या यूरोप, क्या रशिया, सबकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 11वें नंबर से ब्रिटेन को पछाड़ते हुए 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत का है। और अभी आपने गजानंद को जिताना है, अगले साल 24 में फिर से मोदी लाना है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को 2027-28 में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसको हम करते हैं। इसलिए मित्रों, आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मोदी जी ने 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? 80 करोड़ की जनता को मुफ्त में राशन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? इसका फर्क ये पड़ा कि आज भारत में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि 13.5 करोड़ लोग भारत के गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये भारत की बात है। इस बात में हम नंबर 2 पर खड़े हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट में हम नंबर 3 पर खड़े हैं। इस दिवाली में 11 लाख से ज्यादा गाड़ियां खरीदी गई हैं और 55 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल खरीदे गए। ये है आर्थिक विकास, जिसको हमको समझना होगा। आज से 9 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था, उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है, उस पर लिखा है मेड इन इंडिया। ये है फर्क। और बताइए, राजस्थान को भारतमाला प्रोजेक्ट में 44,000 करोड़ रुपए की दे करके एक्सप्रेस वे बनाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दिल्ली से मुंबई तक और दौसा से होते हुए जाने का वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसका लोकार्पण भी किया प्रधानमंत्री जी ने किया ना? आप बताइए, सीकर को नया मेडिकल कॉलेज मिला ना? आप बताइए, सीकर को नई यूनिवर्सिटी मिली ना? ये सब आपको मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में मिला। और मैं अब आपको बताता हूं, वंदे अमृत भारत में जो 300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, उसमें से सीकर का रेलवे स्टेशन भी है। और 2 साल में आपको, जब आप जाओगे और रेलवे स्टेशन को देखोगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है। ऐसा वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बना। 9 साल पहले 14 ट्रेनें आती थी, आज 49 ट्रेनें आती हैं। 9 साल पहले नैरो गेज था, ठीक बोल रहा हूं मैं सुमित्रानंद जी? मीटर गेज था, आज वो ब्रॉड गेज हो गया। 9 साल पहले राजस्थान में डीजल के इंजन चलते थे, आज राजस्थान में रेलवे में 75% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन बोलो, विकास करके दिया कि नहीं दिया? अब आपको मैं बताता हूं, रोजगार की दृष्टि से पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है। हाथ में उनके हम अपॉइंटमेंट लेटर थमाएंगे और 6 लाख लोगों को मोदी जी ने हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा करके सरकारी नौकरी दी। 6 लाख। और अब मैं बताना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, 2.5 लाख लोगों को, नौजवानों को 5 साल में हम नौकरी देंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, यहां ये भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल का 6,000 रुपए मिलता है किसान। आप गजानंद को चुनाव जिता के भेजना, हमारी सरकार बनाना, साल का 12,000 रुपए हम देंगे और किसानों के सम्मान देंगे।
हम गेहूं की खरीद एमएसपी के ऊपर 2,700 प्रति क्विंटल हम अदायगी करेंगे। और उसी तरीके से जिन किसानों की जमीन 19,400 किसानों की जमीन जो गहलोत सरकार ने कुर्क की है, हम कंपनसेशन नीति बना करके हम उनको न्याय दिलाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। इस बात की किसान भाई एक बात और सुन लेना, आज गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार गुजरात में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से नीचे है और यहां 100 रुपए से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 12 रुपए कम है, यहां 12 रुपए ज्यादा है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में 12 रुपए कम है, यानी किसानों के साथ भी डीजल में धोखा हो रहा है। मैं आपको विश्वास करता हूं, सबसे महंगा पेट्रोल है तो राजस्थान में, सबसे महंगी में बिक रहा है डीजल तो राजस्थान में। आप गजानंद जी को चुनाव जिता के भेजो, हम फिर से इसकी समीक्षा करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे, पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे। ये भी बात एक बात और बताना चाहता हूं, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बच्ची जब अब हमारी सरकार आएगी उसके बाद जो भी बच्ची पैदा होगी गरीब परिवार में, उनको हम 2 लाख रुपए का उसके नाम पर हम बॉन्ड भरेंगे। और जब बच्ची 6वीं में पहुंच जाएगी तो उसको 6,000 रुपए साल का देंगे। जब वो 8वीं में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए उसको साल का देंगे। जब वो 10वीं में पहुंच जाएगी तो उसको 12,000 रुपए साल का देंगे। और जब वो कॉलेज में जाएगी तो उसको 50,000 रुपए देंगे। और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए उसके नाम पर जमा करेंगे। और ये पढ़ने वाली बच्चियां जो मेरिटोरियस होगी उनको हम मुफ्त में स्कूटी भी देंगे ताकि वो कॉलेज जा सके, पढ़ सके और आगे बढ़े। और जो गरीब बच्चे होंगे, आर्थिक दृष्टि से किसी भी जाति के होंगे, उनको 1,200 रुपए साल का देंगे ताकि वो अपने यूनिफॉर्म खरीद सके और पुस्तक और पुस्तिका खरीद सके। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ बहनों के लिए प्रति सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी गैस के सिलेंडर पर। इसको हम आगे। मित्रों, जहां तक न्याय का सवाल है, जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, वो माइनिंग में किया हो, वो फर्टिलाइजर में किया हो, वो मिड डे मील में किया हो, वो वृद्धा पेंशन में घोटाला किया हो, जिन लोगों ने भी घोटाला किया है, पेपर लीक का घोटाला हुआ हो, हम एक एसआईटी बैठाएंगे और जो लोग इसमें जिम्मेवार हैं उनको जेल के पीछे डालेंगे। इसके लिए हम उनको भी और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अगले 5 साल तक आपको मुफ्त में मिलती रहेगी। इसकी व्यवस्था और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम दाता रामगढ़ में यमुना का पानी भी लेकर के आएंगे। अब अंत में आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक ही काम कीजिएगा, अपना वोट तो आप डालेंगे ही डालेंगे। अगले 2-3 दिन एक तो इन लोगों से बच के रहना। आप समझ गए ना किन लोगों की बात कर रहा हूं? समझ गए ना? ये बड़ा जादूगर, बाजीगर, ये सब काम जानते हैं। इनसे बच के रहना और अपने वोट को संभाल के रखना, अपने मोहल्ले के वोट को भी संभाल के रखना, अपने रिश्तेदारों के वोट को भी संभाल के रखना और कमल खिला करके फिर से राजस्थान का विकास करना। ये बात बोलिए, गजानंद को चुनाव जिताएंगे ना?
चुनाव जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? कमल खिलाएंगे ना? कमल का बटन दबाएंगे ना? राजस्थान में बीजेपी की सरकार लाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।